देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को नजर आ रहा है? यस। ठीक है। देखो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल क्या है, सेम सेकंड का, तो टेरिडोफाइट से। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो फर्स्ट है ग्रुप। ग्रुप में क्या है, टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट मतलब कौन से प्लांट्स? टेरिडोफाइट मतलब ऐसे प्लांट्स जिनको डिफरेंशिएट किया जाता है रूट, स्टेम एंड लीव्स में। समझ में आया टेरिडोफाइट मतलब कौन से प्लांट? ऐसे प्लांट्स जिनको रूट, स्टेम स्टेम और लीव्स में क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। समझा? यस मैम। ठीक है, देखो टेरिडोफाइट क्या है, फर्स्ट लैंड प्लांट है। मतलब फर्स्ट लैंड प्लांट जो था वो कौन सा था, तो टेरिडोफाइट था। उसके बाद फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट और वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स। फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट और वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स मतलब क्या? क्रिप्टोगैम्स पता है किसी को क्या होते हैं? पता है, हाँ या ना बोलो, जो भी पता है क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं। अच्छा, फेनेरोगैम्स क्या ओ होते हैं? मैम। ठीक है, देखो क्रिप्टोगैम्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो क्या प्रोड्यूस नहीं करते, तो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते, ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। ठीक है, फेनेरोग्राम्स मतलब ऐसे प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आया? क्रिप्टोगैम्स मतलब क्या, ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। समझा? टेरिडोफाइट क्या है, फर्स्ट फर्स्ट लैंड प्लांट है, देन फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट है, और वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स है। मतलब वो क्या प्रोड्यूस नहीं करता, तो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, अभी देखो टेरिडोफाइट में टेरिस मीन्स इट्स लुक लाइक अ फिदर। टेरिस मीन्स मतलब ये देखो, इट्स लुक लाइक अ, ये देखो ये है नेफ्रोलेपिस का प्लांट, नजर आ रहा है? इट्स लुक लाइक कैसा दिख रहा है, ये फिदर्स के जैसा दिख रहा है। देखो नजर आ रहा है? एंड यस इट इज मैम। अ सीडलेस लैंड प्लांट है। मतलब ये क्या है, सीडलेस है, इसमें सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते, इसीलिए क्या है, सीडलेस लैंड प्लांट है। समझा? टेरिडोफाइट ग्रुप। अब देखो नेक्स्ट क्या है, डिवीजन। डिवीजन में क्या बोला है, टेरोफाइटा। अब टेरोफाइटा मतलब क्या, इट इज अ हर्बिशियस प्लांट, रेयरली ट्री फर्न। मतलब क्या है, वो हर्बिशियस प्लांट है, मतलब हर्ब लाइक प्लांट है, और बहुत रेयर वो क्या फॉर्म करता है, तो ट्री फॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। नेफ्रोलेपिस में क्या है, टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, वो क्या है, डोमिनेंट है, और जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है वो क्या है, रेसेसिव है। समझा? उसके बाद देखो नेक्स्ट है स्पोरोफाइट प्रोड्यूस सेक्सुअली बाय स्पोर्स। और जो स्पोरोफाइट तुमको पता है किसके जरिए प्रोड्यूस होते हैं, तो स्पोर्स के जरिए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्लास। क्लास है फिलिसीनिया। फिलिसीनिया में बोला है स्पोरेंजिया आर ऑन अबैक्सियल साइड। स्पोरेंजिया जो कहाँ प्रेजेंट रहते, तो अबैक्सियल साइड में, मतलब लीव्स के बैक साइड पे प्रेजेंट रहते। क्या प्रेजेंट रहते, तो स्पोर्स प्रेजेंट रहते। समझ में आया? स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट रहते, तो अबैक्सियल साइड मतलब के पीछे साइड। उसके बाद स्पोरेंजिया आर द मिक्स टाइप। इसमें स्पोरेंजिया का टाइप कैसा है, तो मिक्स टाइप के स्पोरेंजिया रहते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सब क्लास। सब क्लास में क्या बोला है, लेपिटो स्पोरेंजिएट। लेपिटो स्पोरेंजिएट में क्या बोला है, स्पोरेंजियम विथ एन्यूलस एंड स्टोमियम। अब देखो एन्यूलस मतलब क्या है एंड स्टोमियम मतलब क्या है। ये देखो, ये जो तुमको राउंड कलर का ओवल शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो जो मैंने जूम की हूँ। यस मैम। यस हाँ, मैम।
इस पे जो कवरिंग है इसे क्या बोलते हैं, मतलब इसे क्या बोलते हैं, एक स्पेशल टाइप का सेल्फ प्रेजेंट रहता है, किसमें, स्पोरेंजियम में प्रेजेंट रहता है एक स्पेशल टाइप का सेल्स, उसको बोलते हैं एन्यूलस। और जो एन्यूलस को कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टोमियम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डर, ऑर्डर है फिलिसेनियल्स है, उसमें है रैमेंटा प्रेजेंट एंड हाइडेथोड इज प्रेजेंट। अब ये आगे देखेंगे हम रैमेंटा और हाइडेथोड क्या रहता है। हाइडेथोड मतलब क्या रहता है, स्टोमाटा रहता है जो लीफ पे प्रेजेंट रहता है अपर साइड पे, उसको बोलते हैं हाइडेथोड। और जो रैमेंटा होता है वो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर होता है, वो आगे देखेंगे हम। उसके बाद फैमिली है पोलीपेडेसी, मतलब होमोस्पोरस, मतलब स्पोर्स के से एक टाइप के हैं, लेकिन उसका टाइप क्या है, मिक्स स्पोर्स है। देखो हाँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि स्पोर्स कैसे होते हैं, हमेशा एक टाइप के ही स्पोर्स होते हैं, लेकिन उसका टाइप क्या है, तो मिक्स स्पोर्स होते हैं। उसके बाद जीनस है नेफ्रोलेपिस। नेफ्रोलेपिस में क्या बोला है, कीमोटैटिक फर्टिलाइजेशन। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किसके जरिए होता है, तो कीमोटैटिक फर्टिलाइजेशन। कीमोटैटिक फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, जो मैलिक एसिड के जरिए होता है। देखो तुमने देखे होंगे, पढ़े होंगे, जो मेल गैमेट है वो स्विम करके आता है, फिर आर्केगोनियम में इंटर होता है, तो वो स्विम किस में होता है, तो मैलिक एसिड में होता है, उसी को वो फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, तो कीमोटैटिक फर्टिलाइजेशन। उसके बाद गैमेटोफाइट इज अ स्मॉल और हार्ट शेप। जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्मॉल होती है और कैसी होती है, हार्ट शेप में होती है। उसके बाद क्या है, ऑटोट्रॉफिक फुल्ली इंडिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या, वो फुल्ली इंडिपेंडेंट होता है, अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। जो किसी पर डिपेंड नहीं होता है, जो टोटली इंडिपेंडेंट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक, जो कि खुद का फूड खुद प्रिपेयर करता है। समझ में आया क्लासिफिकेशन। उसके बाद स्पेसीज है, तो एग्जाल्टा उसकी स्पेसीज है, समझा। अभी देखो, अब उसका हम क्लासिफिकेशन और ऑकरेंस देखते हैं। तो देखो, नेफ्रोलेपिस इज प्रेजेंट इन एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेफ्रोलेपिस जो प्लांट है टेरिडोफाइट में, वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में प्रेजेंट रहता है। इट इज ए शेड लविंग हर्ब। वो क्या है, शेड लविंग मतलब ऐसी छाव में वो ग्रो होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, शेड लविंग हर्ब बोलते हैं। उसके बाद हैबिट और हैबिटेट क्या है उसका, तो हैबिट इज ए स्मॉल हर्ब, मतलब वो एक स्मॉल हर्ब है, ट्री ने है ना वो, हमने पहले ही देखी कि वो क्या है, हर्बिशियस है, मतलब स्मॉल हर्ब है। उसके बाद हैबिट इज यूजुअली मॉइस्चर और शेडी प्लेसेस। मतलब उसकी हैबिट क्या है, यूजुअली वो जो मॉइस्चर पे, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा प्रेजेंट रहता है वहाँ पे ग्रो होता है। और मॉइस्चर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जहाँ शेडी प्लेस होगा, मतलब जहाँ धूप ज़्यादा नहीं आती वहाँ पे कैसा रहता है, मॉइस्चर रहता है ना, तो वहाँ पे ये प्लांट्स ग्रो होता है। प्लांट्स आर अबंडेंट इन ट्रॉपिकल और रेन फॉरेस्ट। और ये ज़्यादातर कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो ट्रॉपिकल और रेन फॉरेस्ट के एरिया में प्रेजेंट रहते हैं। समझा, कोई कंफ्यूजन है। नो मैम। No. ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ नेफ्रोलेपिस और फर्न। इसकी हमको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखना है। ठीक है। अब देखो, ये प्लांट तुमको नजर आ रहा है ना नेफ्रोलेपिस का, ये प्लांट है नेफ्रोलेपिस का, जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं टेरिडोफाइट में। तो देखो, नेफ्रोलेपिस इज हैविंग डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अभी हमने पहले ही पढ़े कि नेफ्रोलेपिस में दो जनरेशन है, एक स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, एक गैमेटोफाइटिक जनरेशन। तो इट हैज़ अ डोमिनेंट स्पोरोफाइटिक जनरेशन। इसमें जो डोमिनेंट जनरेशन है कौन सी है, तो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है। एंड इट इज़ डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। और वो किस में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो डिप्लॉइड जर्मिनेशन है, रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। और वो किसके जरिए फॉर्मेशन करती है, तो स्पोर्स के जरिए। अब जाहिर सी बात है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन है तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, तो स्पोर्स ही प्रोड्यूस करने वाली है। अब देखो, नेक्स्ट है, अब इसमें देखेंगे हम, फर्स्ट पार्ट है उसका रूट। ये नजर आ रहा है तुमको, रूट का पार्ट यहाँ पे। यस मैम। देखो,
द रूट्स आर फाइब्रियस, रूट कैसे होते हैं उसके, फाइब्रियस होते हैं। द रूट्स अराइजेस फ्रॉम कॉडेक्स और राइजोमेटिक स्टेम। ये देखो ये जो सर्कल नजर आ रहा है जहाँ से रूट अराइज हुए हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉडेक्स बोलते हैं या तो राइजोमेटिक स्टेम बोलते हैं। दिख रहा है, ये जो ओवल शेप में है एग लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, कॉर्डेक्स है। और उसमें से क्या अराइज हुए हैं, तो रूट्स अराइज हुए हैं। एंड द फंक्शन ऑफ रूट इज एब्जॉर्प्शन एंड एनकरेज। फंक्शन क्या है रूट्स का, तो वो एब्जॉर्प्शन करते हैं और एनकरेज। समझा रूट्स? Yes, ma'am. समझा? हाँ Yes, ठीक है। ma'am. नेक्स्ट है स्टेम। अब देखो स्टेम कैसा है इसमें, इट इज प्रेजेंट टू फॉर्म्स एज अ कॉर्डेक्स एंड स्टोलन। ये देखो स्टेम कैसे फॉर्म हुए, तो ये जो कॉर्डेक्स है इसने क्या फॉर्म किया है, ये देखो, ये जो देखो तुमको ऐसा स्ट्रेट वर्टिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो क्या है, स्टोलॉन है। ये देखो, ये देखो यहाँ पे जो प्रेजेंट है ना स्ट्रक्चर, ये देखो ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर वो क्या है, स्टोलॉन है। तो कॉर्डेक्स जो है वो किस दो फॉर्म में प्रेजेंट है, एक तो कॉर्डेक्स के फॉर्म में है और एक है स्टोलॉन के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद देखो कॉर्डेक्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ राइजोमेटिक स्टेम। जो कॉर्डेक्स है ओवल शेप स्ट्रक्चर है उसको और क्या बोलते, तो राइजोमेटिक स्टेम भी बोलते हैं। इट्स ग्रो ऑब्लिक, इट प्रेजेंट पार्शियली इनसाइड द ग्राउंड एंड पार्शियली अबोव द ग्राउंड। और ये जो कॉर्डेक्स है वो कैसा प्रेजेंट रहता है, तो पार्शियली वो कहाँ रहता है, ग्राउंड के अंदर प्रेजेंट रहता है और पार्शियली वो अपर साइड पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद इट गिव राइज टू रूट्स ऑन लोअर साइड। देखो इसने फॉर्म किया है लोअर साइड पे रूट्स, दिख रहे सबको, एंड लीव्स ऑन अपर साइड एंड स्टोलॉन ऑन लैटरल साइड। Well, ये देखो ये कॉर्डेक्स ने रूट्स फॉर्म किया है लोअर साइड पे, स्टोलॉन फॉर्म किया है वर्टिकल साइड पे, और लीव्स कहाँ फॉर्म किया है, तो अपर साइड पे। समझा? ये देखो एक कॉर्डेक्स ने पहले upper नीचे के side. साइड पे, हाँ नीचे के साइड पे रूट्स फॉर्म किया है, देन वर्टिकल साइड्स पे क्या फॉर्म किया है, तो स्टोलॉन फॉर्म किया है, और अपर साइड पे लीव्स फॉर्म किया है। समझा? उसके बाद देखो स्टोलॉन क्या बोला है, स्टोलॉन इज अ वायरी स्ट्रक्चर है, अराइजेस फ्रॉम द लेटरल साइड। देखो स्टोलॉन कैसा है, वायरी स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको, और अराइजेस कहाँ हुआ है, तो वो वर्टिकल साइड पे अराइजेस हुआ है। उसके बाद इनिशियली इट इज ग्रीन इन कलर। जब वो इनिशियली मतलब जब वो स्टार्टिंग में उसका कलर कैसा होता है, तो ग्रीन कलर होता है, देन इट बिकम अ ब्लैक एंड इट्स हेल्प्स इन अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पहले उसका कलर कैसा रहा है, तो ग्रीन कलर है, उसके बाद फिर क्या होता है उसका ब्लैक कलर फॉर्म होता है, और वो किसके लिए हेल्प करता है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है लीव्स। ये देखो अब ये है लीव्स। मेनी लीव्स अराइजेस फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ कॉर्डेक्स। ये हमारा कॉर्डेक्स है, उसके एरियल साइड पे क्या फॉर्म हुए, तो लीव्स फॉर्म हुए। नजर आ रहे हैं सबको? बोलो Yes, मैम ma'am. स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी। हाँ, आप शो हो रही है। हाँ तुम्हारा नेटवर्क का इशू होगा। उसके बाद देखो ईच लीव इज अ पिनेटली कंपाउंड लीफ। देखो हर एक लीफ कैसा है, तो पिनेटली कंपाउंड लीफ है। इट हैज़ अ सेंट्रल एक्सिस नोन एज अ रैचिस। देखो इसके जो देखो ये लीव्स है, लीव्स के बीच में जो सेंट्रल एक्सिस है उसे क्या बोला है, तो रैचिस बोला है। द लोअर पार्ट ऑफ रैचिस विदाउट लीफलेट इज नोन एज अ स्टाइप। देखो ये लोअर पार्ट है रैचिस का, यहाँ पे क्या है, लीव्स प्रेजेंट नहीं है, तो उसे क्या बोला है, स्टाइप बोला है। नजर आ रहा है तुमको यहाँ पे? उसके बाद द रैचिस विथ लीफलेट इज नोन एज अ फ्रंट। ये देखो जो लोअर साइड है जहाँ पे लीव्स प्रेजेंट नहीं है उसको क्या बोला है, उसने स्टाइप बोला है। और जहाँ पूरे लीव्स प्रेजेंट है ऑन अपर साइड पे तो उसको क्या बोला है, फ्रंट बोला है। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ
लीफलेट इज अल्टरनेट एंड अपोजिट। देखो अरेंजमेंट कैसा है, लीफलेट का अल्टरनेट है और एक दूसरे के अपोजिट है। उसके बाद ईच लीफलेट इज अ लेंसियोलेट ससाइल क्रीनेट मार्जिन प्रोमिनेंट मिडवेन। देखो हर एक लीफ कैसा है तो लेंस शेप में है, इसलिए उसको क्या बोला है, लेंसियोलेट बोला है। ससाइल है, क्रीनेट मार्जिन है, और क्या है, प्रोमिनेंट मिडवेन है। उसके बाद बाय फोर्क है, में वेनलेट्स प्रेजेंट है, मतलब उसके अंदर वेन्स प्रेजेंट है। लोब एट बेस, उसके बेस में क्या प्रेजेंट है, सर लोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उसके बाद ईच लीफलेट हैज अ डार्क ब्लैक डॉट्स ऑन लोअर साइड। ये देखो दिख रहा है तुमको, लीव्स के पीछे देखो ब्लैक डॉट्स प्रेजेंट है। हमने बाद में भी पढ़ा, देखो अडैक्सियल साइड पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, तो स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। देखो ये स्पोर्स है, नजर आ रहे हैं तुमको ब्राउन कलर के। Yes. यस मैम। हाँ देखो ईच लीफलेट हैज अ डार्क ब्लैक डॉट्स ऑन लोअर साइड दैट इज अ सोराई। इसको क्या बोलते हैं, जो ब्लैक डॉट्स प्रेजेंट है लोअर साइड पे लीफ के, उनको क्या बोलते हैं, तो सोराई बोलते हैं। एंड वाइट डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर ऑन अपर साइड कॉल्ड हाइडेथोड। ये देखो अब ये इसके अपर साइड पे देखो कैसे प्रेजेंट रहते हैं, ये तो बैक साइड पे प्रेजेंट थे वाइट ब्राउन कलर के, समझा ना, कहाँ पे, बैक साइड पे ब्राउन कलर के प्रेजेंट है, उसको सोराय बोलते हैं। देन देखो ये जो वाइट कलर के दिख रहे हैं, ये यंग, ये जो है ना ये क्या है, यंग लीफ है। ये जैसा स्पाइरल हुआ है ना, ये यंग लीफ है उसका। देखो इस पे देखो वाइट कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं। यस यस मैम। हाँ तो उससे क्या बोलते हैं, इट्स अ वाइट डॉट लाइक स्ट्रक्चर ऑन अपर साइड कॉल्ड एज अ हाइडेथोड। हाइडेथोड मतलब क्या है, स्टोमाटा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रामेंटा। और देखो रामेंटा देखो कहाँ पे है। ये देखो ये जो तुमको स्टेम पे ब्राउन ब्राउन कलर की ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, सब डॉट 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 दिख रहे क्या। हाँ. यस Yes, यस ma'am. मैम। तो ये क्या है, स्मॉल ब्राउनिश मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑन रैचीज। ये जो स्मॉल ब्राउनिश और मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, रैचीज पे और लीफलेट पे। इट इज नोन एज रैमेंटा। इसको क्या बोलते हैं, रैमेंटा बोलते हैं, समझा। अब देखो अब नेक्स्ट क्या है, सर्सिनेट पिटिक्स। सर्सिनेट पिटिक्स मतलब क्या, ये देखो इसको बोलते हैं सर्सिनेट पिटिक्स। इट इज लुक लाइक स्प्रिंग ऑफ वॉच। ये दिख रहा है तुमको कैसा, स्पाइरल हुआ हुआ स्प्रिंग ऑफ वॉच की तरह स्ट्रक्चर हाँ. दिख रहा है। हाँ सो इट इज अ यंग लीफ। ये क्या है, यंग लीफ है जो कैसा स्पाइरल। देखो अभी ये देखो ये हमारे पास है, मतलब ये देखो अभी इसका, ये देखो देखा इसका स्ट्रक्चर कैसा है डायग्राम में बनाया हुआ पिटिक्स का। सर्सिनेट पिटिक्स नजर आया। Yes, ma'am. हाँ अब देखो ये ऐसा रियल में है ना, सेम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर वैसा ही। तो ये क्या है, यंग लीफ है, समझा। और ये है नेफ्रोलेपिस का प्लांट जो कि हमारे कॉलेज में है। अब जब तुम अगर ऑफलाइन कॉलेज स्टार्ट हुआ तो आए तो तुमको बताएंगे, ठीक है, समझा है। देखो ऐसे ही सोरा प्रेजेंट है ना अब बैक साइड पे लीफ के, ये देखो है ना, ब्लैक कलर के सोरा प्रेजेंट, हाँ. ठीक है।